साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आज हम कराएंगे मिसिंग नंबर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो। आपके एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 40 दिन है लगभग। तो हम 20 दिन में ये चैप्टर करा देंगे। लगभग 7वां चैप्टर ये, 14-15 चैप्टर और होंगे लगभग। जो जितने भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हैं सब करा देंगे। अब जैसे ये है, आज मिसिंग नंबर अलग होता, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट अलग होता, 2 चैप्टर कराते, ठीक है? अगर टाइम होता तो ये अलग-अलग, लेकिन दोनों को मिला के एक ही में करा दे रहा है, ठीक है? आज की वीडियो में दोनों करा देंगे। मिसिंग नंबर कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ी है लगभग, थोड़ा बहुत उससे उससे ही मैच खाता है, ठीक है? नंबर वाली कोडिंग डिकोडिंग जो थी आपकी, ठीक? उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन, मतलब अगर आपके सामने समक्ष कोई घटना या कोई बात होती है तो आप उस समय कैसा रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे से पढ़ो, ठीक है? समझो और प्रैक्टिस किया करो। एक दिन बाद आपकी क्लास आ ही जाती है। कभी टाइम मिला तो मैं बीच बीच में भी डेली डाल दिया करूँगा, जैसा टाइम मिलेगा वैसे आपको पढ़ा दूंगा। एग्जाम से पहले करा दूंगा आपके चैप्टर कंप्लीट, जो भी कराए हैं मैंने, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, ठीक है? तैयार कर लो उन्हें, प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी काफ़ी क्वेश्चन सीख जाएगा, अगर इस चीज़ की ही प्रैक्टिस कर ले जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो 21, फिर 27 और 29, चाहे तो देखो ऊपर से नीचे मिलेगा, ऊपर से नीचे कुछ ना कुछ मैच मिलेगा। ऊपर से नीचे नहीं मिला तो ऐसे मिल सकता है, ऐसे, ठीक है? ऐसे, इधर, ठीक है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैच मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, देखो एक नंबर इसमें मिसिंग है, ये वाला दिख रहा है, ये जो जगह है प्रश्नवाचक की जगह, ये मिसिंग है। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है वो देखिए आप, ठीक है? तो कोशिश कीजिए, देखो कोडिंग डिकोडिंग आपने करी है, ठीक है? उसी तरह से थोड़ा उसमें भी मिसिंग एक नंबर हो जाता था, ऐसे इसमें। अब देखो पहले मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। यहाँ से आइए, शुरू से चलिए। जैसे 21 है, अब यहाँ तो बीच में गैप है तो इन्हें छोड़ो, यहाँ से चल के देख लेते हैं। जैसे 29 है और बीच में 142 है, तो 113 और 29 इनमें कोई संबंध बन रहा है? अगर इन्हें जोड़ के देखें, जैसे 29 और 113 अगर जोड़ के देखते हैं हम, ठीक, तो देखो कितना बनता है। 9 3 12 के दो हासिल, एक, दो तीन और एक चार, और एक 142 बन गया। कहने का मतलब ऊपर वाले को और नीचे वाले को उन्होंने जोड़ दिया। इसमें देखो करके देखो, इन दोनों को जोड़ के, ऊपर लिखा है 27, नीचे लिखा है 69, अगर दोनों को जोड़ो, 9 7 16 के 6 हासिल, 1 2 6 8 और 9, देखो 96 आ गया बीच वाला नंबर। मतलब दोनों को जोड़ने के बाद बीच वाला नंबर आ रहा है। तो इसमें भी ऐसे 21 और इससे 57 को जोड़ लो, देखो कितना हो जाएगा, 1 और 7 8, 21 और 57, इन्हें जोड़ो, ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा। 21 और 57, 7 और 1 8, 2 और 5 7, कितना आ गया, 78। ऑप्शन नंबर ये, कितना आ गया यहाँ पे, 78, ठीक। लिख दें या थोड़ा अलग करके लिखते हैं, या कितना आएगा यहाँ पे, 78 आएगा, पता लग गया आपको, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो कोशिश करो निकालने की, क्या कहना चाह रहा है ये। 11 2 13 और 4 17, ऐसे बात नहीं बन रही। अब देखो, चाहे तो ऐसे देखो और चाहे ऐसे मैच करो, कैसे ना कैसे मिलेगा, ठीक है? तो देखो, कुछ समझ पा रहे हैं आप? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। देखो ट्राई करो, जोड़ घटा गुणा भाग कैसे भी करो, करके देखो। 11 2 13 4 17 ऐसे नहीं हो रहा, तो इनकी गुणा करके देखो। 11 दूनी 22, 22 चौक 88, ये 98,
3 छंग 18, 18 पंजे 90, ये 100। कहने का मतलब 10 जुड़ रहा है। देखो इनकी तो गुणा करो और प्लस 10 कर दो। देखो ये इन्होंने क्या किया है, ऊपर से समझो। देखो इन्होंने किया है, जैसे पहले ऊपर वाली लाइन देखो, 11 गुणा 2 गुणा 4, 11 दूनी 22 चौक 88 हो गया। उसमें इन्होंने 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 98। ये आ गया 98। उसके बाद देखो दूसरा इन्होंने किया, 3 गुणा 6 गुणा 5, तो 3 छंग 18 पंजे 90, 90 उसमें भी हमने 10 जोड़ दिया तो देखो कितना हो गया, 100। आ गया ये। उसके बाद देखो 8 नेम 72, 72 की गुणा 1 से करो, 72 एकम 72, उसमें 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 82। ठीक है, कैसे, देखो 8 गुणा 9 गुणा 1, तो 8 नेम 72 एकम 72, उसमें 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 82। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, तो जोड़ घटा गुणा भाग कैसे भी करके आपको निकालना है। ठीक है, जोड़ घटा गुणा भाग कैसे भी करो आपको निकालना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, कोशिश करो, मैं ही देखता हूँ। देखो 8 4 7 6 22 13, ऐसे तो कुछ लग नहीं रहा। देखो यहाँ 3 नंबर है, यहाँ चौथा बड़ा हो रहा है, तो यही लग रहा है इधर हो सकता है। ठीक है, तो करके देखते हैं। क्लास आपकी सही चल रही है, कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लोगों में। ठीक है, देखो 8 जोड़ के तो होगा नहीं कुछ, तो 8 से 14 12 26, ये है 216। 13 7 20 5 25, ऐसे कुछ नहीं बनना। ठीक है, तो 8 छंग 48, 48 नहीं, 48 की गुणा 12 से करेंगे तो 48 की 10 से ही करेंगे तो 480 पहुंच जाएगा, ये 216 है। दो 8 छंग 48, 48 की गुणा 12 से करो, 12 96 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 9 57, 576, फिर 216 आ गया। कितना घटा दिया, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 2 गया 360। ऐसा नहीं बनना, ऐसा ये गुणा करके नहीं बन रहा है कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, गुणा मत करो। अब ऐसा करके देखते हैं हम, इसका स्क्वायर कर लो। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर छतम 36, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ना 64 36 100 और 144 244, 244। ठीक है, और यहाँ है 216, तो 28 कम हो गया, 244 माइनस 28 बराबर कितना हो गया, 216। ऐसे करके देखते हैं, नीचे वाला मिला के देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, जोड़ के देखो 9 9 18 और 5, 18 5 कितना हो गया, 23, 23 का 3। ठीक, 18 5 हो गया 23। अब 23 का लिख दिया 3, हासिल 2, 4 और 6 10, 2 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 1 और हासिल का 1 243। उसमें से यहाँ से 28 घटाए, यहाँ से 28 घटाओ, ये बात नहीं बन रही भाई। 28 घटा के तो 191 थोड़ी आएंगे, ज़्यादा घटाना पड़ेगा, ऐसे भी बात नहीं बनी। जब ऐसे बात नहीं बने तो तीसरा तरीका देखो मैं बताता हूँ, गुणा और वैसे तो करके देखना आप क्या। देखो ध्यान से देखना, 8 और 6 की गुणा करो, ऐसे करो 8 गुणा 6, तो बराबर 8 छंग 48। फिर 6 और 12 की गुणा करो, 6 गुणा 12, तो 12 छक 72। ठीक, फिर 12 की और 8 की गुणा करो, 12 गुणा 8 मतलब 12 गुणा 8, तीनों की गुणा कर लो, 12 अट्ठे 96। अब इनको जोड़ दो, 8 2 10 6 16 का 66, 1 4 7 11 और 9 20 और 1 21, 216। ये तो हमारा कर गया मैच। ये तरीका इस पे भी लगा के देखो। देखो 7 और 13 की गुणा करो, 7 गुणा 13 बराबर 13 सत्ते 91, और 13 और 5 की गुणा करो, 13 पंजे 65, 13 गुणा 5 बराबर 13 पंजे 65। ठीक, अब 5 की
और 7 की गुणा करो, इनकी गुणा करो, 5 सत्ते 35, तो 5 गुणा 7 बराबर 35। ठीक, इन्हें सबको जोड़ के देखो, 1 5 6 और 5 11 का 1 हासिल, 1 9 6 15 3 18 और 1 19, कितना आ गया 191। भाई साहब ये भी मैच कर गया। तो बस अब तो सिंपल हो गया। अब हम इसे कैसे निकाल देंगे, 4 और 22 की गुणा करेंगे, 4 गुणा 22 बराबर कितना हो गया, 22 चौक 88। अब 22 की गुणा 3 से करेंगे, 22 गुणा 3 बराबर 22 दिया 66। अब जो कौन से रह गए, 4 और 3 रह गए, इनकी गुणा करेंगे, 3 गुणा 4 बराबर 12। अब इन्हें जोड़ो, सबको सबको जोड़ो, 8 6 14 2 16 का 6 हासिल 1, 6 आ रहा है लास्ट में, तो देखो ये आंसर हो गया। और किसी के लास्ट में 6 ही है ही नहीं, लेकिन करके देख लो पूरा। हासिल 1 8 6 14 1 15 और एक हासिल का 16, 166। हमारा आंसर हो गया 166। ठीक, अगला देखो, 5 3 पर 125, ये तो बहुत सिंपल है। देखो देखते ही बता दोगे। क्या किया इन्होंने, 5 3 है तो 5 की घात 3, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, 55 25 पंजे 125 कर दिया इन्होंने। ऐसे 10 10 10 की घात 4, ये 10 और 4 है तो 10 की घात 4 कर दो, 10 ढाई 100 ढाई 1000 ढाई 10,000। ठीक, ठीक है, ये कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। 5 की घात 3 मैंने करके दिखा दिया, वैसे कोई जरूरत नहीं थी ऐसे लिखने की। 5 की घात 3, आप इतना तो होशियार है जब तैयारी कर रहे हैं। 5 की घात 3 पचम 25 पंजे 125। तो भाई साहब ये 2 की घात 5 कर दो, 2 की घात 5 कितना होगा, देखो करके, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। 2 की घात 5 कितना होता है 32, मतलब इस वाले की ये घात चढ़ा दी, 5 की घात 3 चढ़ा दी, 10 की घात 4 चढ़ा दी, ये कर दिया, घात कर दिया। आगे देखो, ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। अब देखो, अब ये क्वेश्चन अगला देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, देखो देखो 17 और 11, नहीं बात नहीं बनी। 19 कैसे हो सकता है, 7 और 1 8, 1 और 1 ये भी नहीं बन रहा। ऊपर नीचे करके देखो, 17 12 ये 25 ये 4, ये स्क्वायर लग रहा है, तो 25 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 है, अगर स्क्वायर वाला खेल, ये 16 4 का स्क्वायर है, तो 17 12, ये देखो ये बन गई बात। क्या बनी, देखो आपको समझ आया या नहीं आया। देखो ये 17 और 12, 17 और 12 इनका करो डिफरेंस। जैसे हमने 17 और यहाँ पे 11 13 है, ऊपर वाली बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो डिफरेंस करो। देखो एक तो माइनस का चिन्ह होता है, माइनस मत लगाओ, माइनस का चिन्ह डायरेक्ट मत लगाओ। माइनस का मतलब तो पहले वाले में से दूसरा घटाना है, और माइनस लगा भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 17 और डिफरेंस कितना 12, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 5, 5 की घात। अब इधर देखो 17 और 12 का डिफरेंस, डिफरेंस देखना है हमें, ये नहीं देखना बड़ा छोटा कौन सा है। 17 12 का डिफरेंस 5 हो गया, और 5 का कर दो स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। देखो यहां से मिल गया ये आंसर 25। ठीक, ऐसे दूसरा वाला करके देखो, 11 13, 11 डिफरेंस 13, तो 11 और 13 का डिफरेंस कितना होता है 2, 2 की घात 2, तो कितना होता है 4। देखो 4 मिल गया। तो भाई साहब तीसरा वाला कर लो, ये 19 और 16, तो 19 डिफरेंस 16 कर दो, घात 2, तो 19 में से 16 गया 3, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 कितना होता है 9, तो आंसर हो गया ये। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस नहीं करते, घटा भी देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 17 में से 12 जाता तो 5 बचता। अब 11 और 13 की बात आती ना, तो देखो यहाँ भी देख लो, 11 और 13 अगर जहाँ स्क्वायर हो वहां घटा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 11 में से 13, देखो 11 छोटा है 13 बड़ा है, तो माइनस का कितना बचता 2, और माइनस के 2 का करते स्क्वायर, स्क्वायर चाहे माइनस का करो चाहे प्लस का करो, हमेशा किस में आता है प्लस में ही आंसर। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें डिफरेंस से काम चल रहा है तो सीधा सीधा कभी नहीं होता है स्क्वायर। जैसे अगर यहाँ ये नहीं होता, 17 12 यहाँ 5 लिख देते, 11 13 2 लिख देते, तो समझ लेते डिफरेंस है। ठीक है, तो ये समझ गया आप। अगला देखो, ट्राई करो, ये क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गए आपके। अभी देखो ट्राई करके, इसमें क्या हो सकता है। 24 20 ऐसे करो, 24 और 20 44, जोड़ने पे ही काम चलेगा, या 15 24 में से 15 नहीं, 24 और 15 ये भी नहीं बनना, 39, 20 और 11, 24 15 39, देखो 24 और 15
39, 39 में 55 जोड़ दो, नहीं 39 में 55 में से 39 घटा दो, तो 15 में से 9 गया 6, 5 में से 15 में से 9 गया 6, 4 में से 3 गया 16, मतलब 24, 15, 39, 39 में हमने 16 जोड़ दिए, कितना हो गया 55, ठीक है। 20 और 11 21, 21 में यहाँ 19 जुड़े हैं, तब 40, 20 11 31, यहाँ पे 9 जुड़े हैं, तो ये तो काम नहीं बन रहा, ये काम नहीं बन रहा है। तो अब कैसे क्या करेंगे? अब देखो दूसरा तरीका देखो भाई साहब, कुछ और समझ में आ रहा है? साइड से करके देखो, करके देखो, करके देखो, करके देखो। 20, अब इधर देखो 24 में से 20 गया, कितना बचा? 4, 4 की गुणा 9 से कर दी तो 36, ये बन गया हमारा ऐसे। 15 में से 11 गया, 4 गुणा 9 से कर दो तो 36, ये नहीं बन रहा, यहाँ तो 18 आ गया। अब भाई साहब क्या करोगे? अब देखो 24 दूनी 48, 480, अब भी नहीं बनना। 24 20 44, ये 36, 24 और 20 44, उसमें से 36 अगर घटा दें तो 44 में से 8 घटा दें, ये काफी मोटा हो गया पेन। ये देखो, ये कितना कर दिया हमने, यहाँ कर दिया हमने, देखो 24, हम देखो 24 20 44, 44 माइनस 8 बराबर 36, ठीक। इधर 15 11, 15 11 26 माइनस 8, 26 में से 8 गए 18, ये बन रहा है खेल है। ये तो दोनों फिट कर गए। तो भाई साहब तीसरा देखना, मतलब दोनों को जोड़ के 8 घटा दे, 55 और 40 95, 95 माइनस 8, 95 से 8 गए 87, ऑप्शन देखो 87 है ही नहीं कहीं। तो ये फेल हो गया हमारा। अब देखो इसमें है क्या, देखो इसमें है ये तीन चीजें आपकी फेल हो गई। तो आपको क्या करना है, देखो ये करो, 20 60, अगर 20 दूनी 40, 40 और 24 20 दिया 60, 60 में तो 24 दिया 36, ये बच सकता है। देखो 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 ये करो, 30 गुणा 3, 20 दिया 60 और माइनस कर दो 24, तो कितना बच गया 36, ये हमारा आ गया, ठीक। ऐसा ये हो रहा है, बीच वाले की 3 से गुणा, ठीक। अब जैसे ये है तो इसमें करो 11 गुणा 3, 11 तिया 33, 33, पहले वाला माइनस करो, -15, 33 में से 15 गए तो बचे 18, ये वाला भी मैच कर गया। अब तीसरा वाला करना चाहिए मैच, अब जैसे ये है 55 और 40, तो 40 की गुणा करो 3 से, 40 तिया 120, उसमें से पहले वाला माइनस कर दो 55, 120 में से 55 घटाओगे तो कितना बचेगा 65, देखो कहीं ऑप्शन में है, बस मिल गया हमारा। ऑप्शन भी मिलना चाहिए ना, ठीक। अगला देखो, कितनी देर हो गई आपको क्लास चलते हुए? 18 मिनट हुए, आपने कर लिए 6 क्वेश्चन, ठीक। आपने 6 क्वेश्चन समझ भी लिए होंगे अच्छे से। अब अगला देखो, अगले में क्या करना है, 49 9 81, ये देखो वर्ग लग रहे हैं, ये सभी वर्ग लग रहे हैं, देखो यहाँ 19 आ गए, ये देखो 7 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, अगर सबको जोड़ो 3 और 7 10 9 19 आ गया, आ गया 19, तो ये तो कर गया मैच। ये वाला करके देखो, ये देखो 8 का वर्ग है 64, ये कितने का वर्ग है 2 का, 4 और 25 है 5 का, सबको जोड़ना 8 2 10 और 5 15, देखो ये भी मैच कर गया। तो बस सिंपल है, इसमें क्या है, इसमें कर दो, देखो 100 कितने का है 10 का, 10 का, और 36 कितने का है 6 का, छतम 36, एक कितने का है 1 का, तो सबको जोड़ दो, 10 6 16 और 1 17, ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं, देखो 17, बस सिंपल, जितने के वर्ग हैं वो लिख के जोड़ दो ना। अगला देखो 49, 49 कह रहा हूँ, 81 4 36, ये भी देखो वर्ग है, ये भी देखो वर्ग है, 81 4 और 36 दिख रहा है, ये कितने का है 64 9 16, देखो ये भी वर्ग है, 16 49 25 सब देखो वर्ग है। तो 81 कितने का है बताओ, 81 है 9 का, 4 कितने का है 2 का, 36 कितने का 6 का, अब कैसे आ गई ये 108 कैसे आ सकते हैं, गुणा कर नहीं पा सकते, 9 2 11, 11 छक 66, अब ये ना तो चाहिए 108। अब क्या हो रहा है, अब भाई साहब अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब हमारी 9 2 9 और 2 11 और 36 6 11 6 17, 17, अब 17 से 108 आ रहा है, अब कैसे करें?
अब बताओ भाई साहब कैसे करें? देखो दिमाग लगाओ। अगर 9 2 11 ना करके हम तीनों की गुणा कर दें, इनकी और इनकी। करो। 9 दूनी 18 छक्का 108। मैच कर गया। देखो 16 4 का गुणा 49 7 का गुणा 25 5 का। 4 सत्ते 28 या 7 पंजे 35 चौका 140। रुको पहले, ये तो बाद में करना है, पहले मैच करो। देखो 64 कितने का? 8 का। और ये कितने का है? 9 कितने का है? 9 है 3 का। और 16 है 4 का, इनकी गुणा करो। 8 3 24 चौका 96 आ गया 96। ये कर गया मैच, ठीक। तो देखो 4 सत्ते 28 28 पंजे 140 28 पंजे 140। तो देखो इसमें कौन सा आ जाएगा? 140 ऑप्शन में है। ठीक, सिंपल था ये भी। ये भी बिल्कुल सिंपल था। ठीक। अगला देखो। अगला देखो। अगला ये है। 4 3 12। 4 3 12। 6 3 18। अरे तो कितने 3 24? देखो ये देख लो, रुक जाओ। 4 3 12। देखो 24 पंजे 120 गुणा 5 हो रही है। चेक करो। 48 पंजे 240, यहाँ भी गुणा 5, तो 36 पंजे 180। नीचे तो गुणा हो रही 5 से, तीनों में मैच करके। तो भाई साहब ऊपर कितने से हो रही है? ऊपर 3 से हो रही है। 4 3 12 गुणा कितने 3 24? बताओ। तो कितना हो जाएगा? 8 3 24 ही तो होंगे। तो ऑप्शन कितना हो गया? ये अगला वाला भी मैच करो। देखो 6 से 18 गुणा करने भी आ रहा है, 6 3 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 3 24। ठीक। अगला देखो। सिंपल था ये भी बिल्कुल। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है? इसमें देखो, या तो इसको और इसको जोड़ के, इसको और इसको जोड़ के हो सकता है, या चारों को जोड़ के हो सकता है, या चारों को गुणा करके हो सकता है, या इन दोनों की गुणा करेगा, इन दोनों की गुणा करेगा, उन्हें जोड़ देगा, या इन दोनों की गुणा करेगा, इन दोनों की गुणा करेगा, उन्हें जोड़ देगा, या दोनों की गुणा कर देगा, कुछ भी करेगा। देखो कहीं से बीच वाला नंबर हमें निकालना है इन चारों को मैच करके। अब देखो चारों को मैच करके 20 वाला नंबर कैसे निकल रहा है। देखो 3 से 31 आ रहा है तो गुणा ही होगी। तो 3 की गुणा करो 1 से, 3 एकम 3, एक की गुणा करो 5 से, 1 पंजे 5, 5 की गुणा करो 2 से, 5 दूनी 10। ये तो 10 आया। ये तो 10 आया। अब कैसे करोगे? और 10 की गुणा 3 से करो, 10 3 20। मतलब चारों की गुणा करनी है ना। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? हमने किया स्टार्ट यहाँ से। जैसे यहाँ चाहे 2 से कर लो चाहे 3 से, जैसे हमने किया। 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5। 2 3 6, 1 कम 6 और पंजे 30। तो कितना आ गया इनका? 30। उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 31। यही तो हुआ बीच वाला। देखो समझो, फिर से समझो। समझ तो गए होगी वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ तो गए। देखो इनकी इनकी गुणा, इनकी चारों की करो गुणा। इनकी चारों की क्या करनी है हमें? गुणा। इनकी चारों की गुणा करो। देखो करो। 3 से स्टार्ट करो, 3 से कर लो। 3 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 2। तो देखो 3 एकम 3 पंजे 15 दूनी 30। 30। उसमें हमने जोड़ दिया 1, तो कितना हो गया? 31। तो बीच वाला नंबर आ गया। ठीक। ये। इसके बाद अगला देखो चेक करके। इनकी 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 और इनकी सबकी गुणा करो। देखो 4 गुणा 6 गुणा 3 गुणा 2। तो देखो 4 छंग 24 तियां 72 दूनी 144। उसमें 1 जोड़ दो, 145। बन गई बात। ठीक। तो ऐसे इनकी करो, इसकी 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 गुणा। तो करो। 2 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 1। तो कितना हो गया? 2 सत्ते 14 पंजे 70, एकम 70। ठीक। उसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 71। हमारा ऑप्शन हो गया डी। समझ गए? अब थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन कठिन थोड़ी है। मैं आपको सब सॉल्यूशन करा दूंगा जिससे कि आप आराम से सब सीख जाएंगे। अब देखो, अब इनमें करके देखो 88। तो 3 सत्ते 21 पंजे 105, ये तो ज्यादा हो रहा है।
अब ये देखो 4 और 7, 4 + 7, 4 और 7 11। एक काम करो 4 + 7 कर लो, 88 आ रहा है, देखो मिल गया भाई मैच। 4 + 7 गुणा, देखो ये दूसरे वाले पेन से देखना, ये 3 और 5, ठीक। यहाँ पे 4 7 किया था और 3 और 5 जोड़ो, ठीक। देखो 4 × 7, 4 + 7 और 3 + 5, ये सिंपल था बिल्कुल, एक बार में ही समझ गए। 4 7 11 गुणा 3 और 5 8, 11 अट्ठे 88 आ गई बीच वाली। ऐसे ही इसमें देखो 5 और 8, तो क्या करना है 5 + 8 गुणा कितना, ये वाला 2 और 6। इसे अलग पेन से बनाएं तभी आप समझोगे, इसे बनाते हैं ग्रीन कलर से, तब समझोगे किस किस को जोड़ना है, इसे और इसे जोड़ना है, ठीक है। तो 2 + 6, अब देखो 5 8 13 और गुणा 2 6 8, 13 अट्ठे 104 आ गया बीच वाला। तो ऐसे ही इसमें कर दो, इसमें कर दो 5 को और 3 को जोड़ दो, 5 + 3, ठीक। और इसमें 7 को और इसे 8 को जोड़ दो, गुणा 7 + 8, तो 5 और 3 8 और 7 और 8 15, तो 15 की गुणा 8 से 15 अट्ठे 120, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सब समझ गए। अगला क्वेश्चन, थोड़ा आप फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। देखो 172, 100 नहीं, 100 नहीं 12 72। अब देखो 72 कैसे आ जाएगा, 4 3 12, 2 3 2 3 6, 12 चक 72, ये तो हो गया काम। ये देखो 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, इनकी गुणा कर लो। 4 दूनी 8 3 24 3 72, 9 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 ढाई 720, ठीक। तो इतनी ही गुणा करनी है 1 2 3 बार, तो 6 20 छक्का 120, 120 देखो छक्का 720, 720 की गुणा 1 से करोगे तो 720, 720 एकम 720, समझ गए। देखो आपको मैं करके दिखा दूं, एक बार लिख के दिखा देता हूँ। इन्होंने किया 4 × 2 × 3 × 3, देखो 4 दूनी 8 3 24 3 72, ठीक। इसमें देखो 9 से शुरू, 9 × 4 × 2 × 10, 9 चौक 36 दूनी 72 ढाई 720, ऐसे इसमें कर लो 6 × 20 × 6 × 1, तो 20 छक्का 120 छक्का 12 छक 72, 720 एकम 730, ठीक। अगला देखो, थोड़ा इसमें सर्कल बना के दे दिया तुम्हें, कोई बात नहीं, बीच वाला नंबर तुम्हें निकालना है। अब देखो कैसे निकाल सकते हो। देखो 11 12 78, तो 11 और 12 23, 6 और 9 15, 23 और 15, ये तो नहीं बन रहा, ये तो नहीं बन रहा। 11 12 23, 6 9 15, 23 15 गुणा करें तब भी नहीं बन रहा। तो 11 6 17, 11 और 6 17 और 12 और 9 21, 17 और 19 21, डिफरेंस कितना हुआ, अब भी नहीं बन रहा। तो गुणा, तीसरी चीज गुणा करके देखो, गुणा करके देखो, 11 छक 66, 12 ने 108, तब भी नहीं बनना, तो इनकी गुणा करना, 11 की गुणा करो 12 से, 12 11 की गुणा करोगे, इनकी गुणा करके देखो, उन वाली गुणा 12 की गुणा 11 से करेंगे तो 132, ये 78, नीचे वाला ही करना, 6 ने 54, इनकी गुणा करो, इनकी गुणा करो 132 और 6 ने 54, 132 में से 54 घटाएंगे तो 78 बचेगा। हाँ ये चीज मैच करेगी, देखो कैसे, देखो 11 × 12 132, ठीक। 6 × 9, 6 × 9, 6 × 9 कितना हो गया 54, ठीक। इनका कर दो डिफरेंस, इनका क्या करना है डिफरेंस, तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गया 2, 12 में से 5 गए 7, कितना हो जाए 78, ठीक। ये मैच कर गया, तो ऐसे इनकी करो गुणा और इनकी करो गुणा। देखो
14 गुणा 10, 14 ढाई 140, ठीक। 7 की गुणा 8 से करो, 7 गुणा 8, 7 अट्ठे 56। तो 140 में से 56 घटा दो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 3 रह गया, स्लाइस दही 13 में से 5 गया 8, कितना बचा 84। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो कहीं से भी करो, कैसे भी करो, बस आंसर निकाल के दे दो, सवाल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक, फिर एक, फिर दो, एक एकम एक, एक दूनी दो, दो तिया छह। देखो इन्होंने क्या करना है, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छक्का। इन्होंने क्या किया है, देखो ये मैच बन रही है हमारी, बढ़ता हुआ क्रम चल रहा है, तो हमें दिख रहा है कैसे किया है। इसमें देखो, यहां तक जाने के लिए इन्होंने क्या किया, गुणा एक, फिर गुणा दो, गुणा तीन, गुणा चार, गुणा पाँच, गुणा छः, गुणा 7, और आंसर आ जाए। देखो एक एकम एक आ गया, एक दूनी दो, दो तिया छः, छः चौक 24, मतलब एक संख्या बढ़ा के गुणा करते चले गए। 24 पंजे 120, कहने का मतलब देखो, एक की गुणा एक से की, यहाँ आ गया। अब एक की गुणा दो से की, यहाँ आ गया। अब यहाँ दो से गुणा हो गई, अब यहाँ से 3 से गुणा करके इधर आ गया 6, अब इसकी 4 से गुणा करके इधर आ गया। समझ रहे हो? देखो ऐसे समझे नहीं होगे तो देखो मैं करके दिखाऊंगा आगे। सब मिटा देता हूँ ये, तो बीच में इस वजह से दिक्कत में आ गई। लेकिन देखो अब मैं अलग करके लिखता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया, गुणा किया एक से, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया, गुणा किया दो से। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया, गुणा किया तीन से। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया, 4 से गुणा। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया, 5 से गुणा, 24 पंजे 120। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना किया, गुणा 6 से। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 7 से, यही तो करेंगे। तो कर दो 720 गुणा 7, 7 जीरो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, 5040। बताओ, कोई कठिन चीज है? सिंपल है ना बिल्कुल। अगला देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, मतलब अच्छा, ये चार देखो, ये खाने ऐसे करके डिवाइड कर दिए, ये देखो ये ऐसे डिवाइड कर दिए, ऐसे डिवाइड कर दिए, ठीक है, ऐसे समझो। 3 और 4 दोनों का डिफरेंस अगर करोगे तो एक यहाँ 0 लिखा है, 9 और 6 इसका 26 लिखा है, 3। अब इन्होंने क्या किया है, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तब भी नहीं बनना बात। अब यहाँ देखो, यहाँ 0, यहाँ 26, ये 27 के करीब है, हमें दिख रहा है ये क्यूब के करीब आ रहा है, ये 63, 8 कितने, 4 का क्यूब के करीब है, 4 चौक 16 चौका 64 है, और ये 63 है। ये देखो 27 3 के क्यूब के करीब है, तो 3 का क्यूब कैसे आ सकता है, 9 में से 6 गया 3, ये देखो ये डिफरेंस बन रहा है। देखो 9, 9 में से 6 गया, कितना बचा, इनका डिफरेंस करो, 9 में से 6 गया, कितना बचा, डिफरेंस करो 3, 3 का कर दो क्यूब और माइनस कर दो 1, 3 3 होती है 27 माइनस 1 बराबर 26, ये हो गया। इनका डिफरेंस करो, फिर करो क्यूब। 4 और 3 का डिफरेंस कितना, 1, 1 का कर दो क्यूब माइनस 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होता है, और माइनस 1 कर दोगे तो आ जाएगा 0, ठीक। ये चीज मैच कर गई, मतलब इनका डिफरेंस करके क्यूब माइनस 1 कर दो, ठीक। क्या करना है, डिफरेंस। अब जैसे ये तो हमें निकालना है, इससे पहले ये वाले मैच करके देख लो, ये वाले मैच हो गए, ये हो गए 8, और ये वाला मैच करके देखो, 8 और 12, इनका डिफरेंस करोगे तो कितना हो गया, 8 और 12 का कितना हो गया, 4, 4 का कर दो क्यूब माइनस कर दो 1, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 1, 64 में से एक गया 63, ठीक। तो ऐसे ही इनका करो, 12 और 10 का डिफरेंस करो, कितना हो गया 2, 2 का कर दो क्यूब माइनस कर दो 1, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1, 8 में से एक गया 7, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी। इन्होंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस करके क्यूब माइनस 1 कर दिया, क्यूब माइनस 1 कर दिया, ठीक। अगला देखो, बस ये आपको देखनी है।
अब देखो मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग की तरह मैथ कर, अब देखो यहाँ पे नंबर आ गए BEIN, देखना B 2 और E 5, 2 3 5, देखो +3 जुड़ गया, ठीक है। 5 के बाद 5 और 3, यहाँ पे +4 जुड़ गया, समझ रहे हो, यहाँ पे +4 जुड़ा, अंदर लिखते हैं, ये बाहर नहीं लिखते। देखो बी से ई जाने में, बी से गए ई, तो बी 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, तो प्लस कितना हो गया 3, ठीक। अब ई से आई, अब ई है कितने नंबर 5 नंबर पे, आई है 9 पे, तो +4 हो गया, ठीक, +4 ही तो हो गया, ठीक है। आई से एन जाने के लिए, आई है 9, एन है 14, तो प्लस कितना हो गया 5 हो गया। तो भाई साहब +3 +4 +5 हो रहा है, ठीक है, +3 +4 +5, तो देखो एन 14 और क्यू कितने पे है 17 पे, एन 14 क्यू 17, करो इसमें जोड़ दो, 14 और 17 +3 हो गया, ठीक। अब ये हो गया 17 और यू 21 +4 हो गया, 17 और 4 21, अब यहाँ पे कितना हो गया देखो, ये 21 जेड 26 +5 हो गया, ठीक। तो ऐसे ही इसमें कर दो, देखो 19 +3 22 पे बी आता है, बी 22 +4, 22 और 4 26, 26 पे कौन सा आएगा जेड, ठीक, 26 पे आएगा जेड, ठीक है, 22 26 जेड आएगा। आगे कुछ समझ समझ में तो आ गए हो गया, 26 पे कितना आएगा जेड, यहाँ 26 क्यों लिखा हमने, डायरेक्ट जेड ही लिखो ना, कोई अंक थोड़ी लिख रहा है ना, जेड, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ए जेड, अब देखो ए पहले नंबर पे, जेड 26 नंबर पे, दोनों का टोटल 27, मतलब अपोजिट, ए जेड अपोजिट क्या है, ओ डबल पी अपोजिट, ये भी देखो ओ डबल पी अपोजिट, ये भी देखो ओ डबल पी अपोजिट। कैसे, मैंने कहा देखो अपोजिट या तो याद कर लो, नहीं याद होते तो मैंने तुम्हें कोडिंग डिकोडिंग में बताया था, मैंने कहा दोनों का टोटल 27 हो जाएगा, देखो C3 X 24 27, B2 22 25 27, A1 Z 26 27, ऐसे ही D4 W 23 27, E5 B 22 27, F6 U 21 27, G कितना 7 T 20 27, और I कितना 9 R 18 27, तो किसका टोटल 27 आ रहा है देख लो, देखो H8, इससे काले से नहीं उसी से लिख रहा है, तो देखो H8 और R 18, 18 8 26 आ रहा है, ये नहीं होगा, H8 और S 19, 19 8 27, ये हो जाएगा H8 B 22, 22 8 30, ठीक है, H8 U 21, 21 और 8, 21 और 8 कितना हो गया 29, तो भाई साहब ये वाला ऑप्शन हो रहा है, ये वाला सही। तो पहली बात 27 का छोड़ो, आपको तरीका मैंने वो भी बता दिया था, कितना नहीं अपोजिट, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है अपोजिट, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा, लेकिन आप समझो अपोजिट याद कर लो, G2 GT SH हाई स्कूल, ऐसा करके होते हैं, GT रोड हाई स्कूल, ठीक है, DWFU, ऐसे करके मतलब याद करने हैं तुम्हें, नहीं तो मैंने एक तरीका और बताया था, अगर कैसे करने, ABCDEF कहाँ तक लिखो, M तक, फिर NOPQR ऐसा उल्टा लिख दो, सब अपोजिट हो जाते हैं, तरीके मैंने कई बताए हैं आपको, और अपोजिट निकालने के लिए क्या करो 27 टोटल होना चाहिए उनका, ठीक है, तो HS हो जाएगा, ठीक है, HS। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 18, अब देखो इन्होंने क्या किया है, AKU ADG A1 D4, 4 और 1 5, यहाँ पे है 7, यहाँ पे 1 के 11, 11 और 1 12, यहाँ पे है भाई साहब 21, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 3 जोड़ के देखो, एक एक सही है, ये चीज बन रही है, देखो 1 और 3 4 और 3 7, 7, यहाँ पे 3 जुड़ गया, तो जैसे K 11 पे, N 14 पे, Q 17 पे, यहाँ भी 3 जुड़ गया, देखो वही तरीका आ गया, 1 में 3 जुड़ा 4 3 7, ऐसे U कितने पे 21 पे, X 24 पे, 21 और 3 24 3 27, 27 का मतलब क्या होता है 26 के बाद रिपीट हो जाती है,
26 पे जेड आता है, 27 पे कितना हो गया, फिर ए आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए। ठीक, ए। ठीक, वही बताया था मैंने। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना अगर जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो अभी तो। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी हो कोडिंग डिकोडिंग, और जिन्होंने पढ़ी है वो सब जानते ही है। अब देखो इन्होंने पैटर्न बदला, कितना भी पैटर्न बदल दो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो जैसे पी, पी कितने पे आता है, ये आता है 16 पे। ठीक, पी आता है 16 पे। डी देखो कितने पे आता है, डी आता है 4 पे, एल आता है 12 पे। तो भाई साहब 12 और 4 अगर जोड़ो तब भी तो 16 हो रहा है। तो ये तो कहानी बन गई। आगे आगे मैच करके देखो, डी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे। अगर सबको जोड़ो 3 और 4 7 और 9 16, ये बन गई भाई साहब, फिट हो गई। तो हमें 16 करना है इसे। तो बी प्लस ई, ई प्लस, इसमें प्लस करो और प्लस करो, कितना हमें 16 करना है। तो देखो बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे। तो 2 5 10 और 8, 2 और 5 10 कैसे कर दिया, 2 5 7 और 8 15। तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, एक, तब हो जाएगा ये 16। तो एक की जगह कौन सा आएगा, ए। एक की जगह कौन सा आएगा, ए, तभी तो 16 होगा। ठीक, अगला। हाँ देखो मैंने, ये आ गया, अब टाइप बदला। टाइप क्या बदला, पूरा चैप्टर यहाँ से क्लोज हो गया। देखो मैंने बताया था मिसिंग नंबर, मैंने बताया था मिसिंग नंबर अलग चैप्टर है। ठीक, और ये अलग चैप्टर है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। कोई कभी आपके सामने कोई स्थिति आती है तो आपका रिएक्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये यूपीएसआई में आता है, ध्यान रखना दोनों। अब ये जैसे क्लास आपकी अभी मैं करा रहा हूँ 41 मिनट में हो गई, तो मैंने सोचा दो दो चैप्टर साथ में मिक्स करके करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो आप चीज समझ गए, यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा आप नहीं छोड़ेंगे। अब देखो यहाँ से देख लो आप, देखो ये कह रहे हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना, सेंस लगाना है आपको। ठीक है, और सेंस एक चीज ध्यान रखो, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव चीज नहीं सोचेंगे आप, पॉजिटिव ही सोचेंगे। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, तो ये नहीं निगेटिव सोचने लगो। ठीक है, निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है। ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पे मार्कर मोटा कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कहना है, देखो कठिन दिन पर यदि कठिन दिन पर ग्राहकों को संभालने के लिए, ध्यान से सुनना, यदि यदि कठिन दिन पर ग्राहकों को संभालने के लिए आप एकमात्र व्यक्ति उपलब्ध है तो आपको चाहिए। अगर कोई दिन कठिन है और वहां पे ग्राहक है, जैसे आपकी कोई दुकान वगैरह है और वहां ग्राहक ज्यादा है, ठीक है, ग्राहक ज्यादा है कठिन दिन पर ग्राहकों को संभालने के लिए, और आप केवल एकमात्र व्यक्ति है, इन्होंने कहा अकेले हैं आप, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, इनमें से देखो, है ना, बॉस से अतिरिक्त मदद के लिए पूछे। अभी मैच नहीं कर सकते भाई, जब नहीं समझ रहा है तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट होगा ऑप्शन में से वो करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है छुट्टी लें और घर वापस जाएं। तो भाई साहब ये तो गलत हो गया, इसे तो गलत ही रखेंगे। ये थोड़ी है आप काम छोड़ के भाग जाएंगे। जब आपको किसी, आप कहीं दुकान पे काम कर रहे हैं, वहां ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, किसी दिन कम भी आते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है अगर ग्राहक ज्यादा आ रहा तो आप छुट्टी लेके घर भाग जाएंगे, तो सामने वाले ने तुम्हें रखा ही क्यों है फिर। ठीक है, तो ये नहीं, ये तो गलत हो सकता है, बिल्कुल ही गलत हो गया, ये चीज तो बिल्कुल ही गलत हो गई। ठीक, अब कहना है सिर्फ अपने हिस्से का काम करें, मतलब जितना तुम्हें करना चाहिए उतना करें, इसे छोड़ो, ये भी गलत हो सकता है। रुको आगे देखो, अगला चौथा, ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करें और काम करें। सही बात, ये बिल्कुल सही बात है। देखो आप जितना काम कर सकते हैं तो आप कोशिश करें, आप कोशिश करें कि, आप कोशिश क्या करें, आप कोशिश ये करें कि मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत से काम कर लूँ और ग्राहकों को सबको सैटिस्फाई कर दूँ, मतलब ये सबसे बेस्ट ये ऑप्शन है। ठीक है, अब आप बोलेंगे छुट्टी लेके घर भाग जाओ, तो ये तो नेगेटिव हो गया ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको करना है इसमें आंसर, तो मैं डी टिक लगा दिया। ठीक, अगला देखो, ऐसे ही आएंगे डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेना है कैसे क्या करना है। देखो अगला, जब आपको गुस्सा आता है, ध्यान से देखना, जब आपको गुस्सा आता है तो आमतौर पर क्या करेंगे। देखो, चीजें फेंकना शुरू करेंगे, नहीं भाई साहब ये थोड़ी है, गुस्सा आ गया चीजें फेंकना शुरू करेंगे, पॉजिटिव वे में लेना, आप फेंक देते होंगे गुस्से में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव तरह से आंसर देना है आपको। ठीक है,
नेगेटिव तरह से नहीं। दूसरा, खुद को काम से पीछे हटाकर रोना शुरू कर देंगे। भाई नहीं, ये थोड़ी है कोई काम नहीं हो रहा तो रोना शुरू कर देंगे। देखो, स्थिति को वैसा ही छोड़ देंगे और अपने आप को एक अलग गतिविधि में संलग्न करेंगे। मतलब जो आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज पर तो वैसे ही छोड़ देंगे और अलग दूसरे काम में कोशिश करेंगे लग जाए, जिससे ध्यान भटक जाए। ये हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। और चौथा देखो, लेकिन अभी क्लियर नहीं है चौथा, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो छोड़ो। तो ये सबसे बेस्ट लग रहा है इसमें। क्या, जो काम पे आपको गुस्सा आ रहा है उसे ऐसा ही छोड़ दें और अपने दूसरे काम में किसी में चले जाएं, लग जाए। ठीक है, जिससे मतलब कोई नुकसान नहीं हो। ठीक। आगे देखो, अगला, ट्रेन में यात्रा करते समय ध्यान से देखना, आप कोच के एक आदमी को नोटिस करते हैं। कोई आपके कोच में दूसरा डिब्बे में आपके कोई दूसरा आदमी बैठा है, आपने नोटिस किया। ठीक है, आपने नोटिस किया उसे, जो आपके पीछे ट्रेन से गिरता है और वो गिर जाता है ट्रेन से। ठीक है, अगर वो ट्रेन से गिर जाता है तो आप क्या करेंगे बताओ। अब यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है। अलार्म श्रृंखला खींचेंगे। अलार्म श्रृंखला मतलब वो चेन जो होती है ताकि ट्रेन रुक जाए और आदमी को मदद मिल सके। ठीक है, पहला पढ़ेंगे चारों, जो चारों में सबसे बेस्ट होगा वो। तो ये भाई साहब हम कर सकते हैं, लेकिन अभी लगाएंगे नहीं इसे टिक। इससे बेस्ट कोई मिलता है तो देखेंगे। गिरते हुए आदमी को, थोड़ा इसे पतला ही रखो मार्कर को। ठीक है, कह रहे हैं गिरते हुए आदमी को जोर से चिल्लाकर जल्दी से उठकर अंदर प्रवेश करने को कहेंगे। भाई साहब वो आदमी गिरा है तो जल्दी से कैसे प्रवेश कर जाएगा अंदर, ट्रेन चल रही है और वो गिर गया। तो भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं करेंगे। गिर गिरते आदमी की सहायता के लिए ट्रेन से कूदेंगे। नहीं भाई साहब, अगर आप ट्रेन से कूदेंगे तो आपके भी चोट लग जाएगी, चल रही है ट्रेन। अगले स्टेशन पर रुकने की प्रतीक्षा करेंगे और रेलवे अधिकारियों को सूचित करेंगे। भाई साहब अगला स्टेशन पता नहीं कितनी दूर है, वो गिरा है अभी, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ऊपर वाला सबसे बेस्ट लग रहा है। क्या, आप चेन खींच देंगे, ट्रेन रुक जाए और उस आदमी को, अगर अधिकारी आते भी हैं तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपके पास पॉजिटिव चीज है कि भाई साहब वो गिर गया, इसलिए उसे उठाने के लिए चेन खींची, तो वो बच भी सकता है। ठीक है, वरना क्या पता वो मर भी जाता जब तक अगला स्टेशन आता, आप बोलते तब तक। ठीक है, तो ये पहला वाला लग रहा है बेस्ट। उसके बाद आगे देखो, यही है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सही टाइम पे सही डिसीजन आप ले पा रहे हैं या नहीं। जैसे आप यूपीएसआई की जॉब करेंगे, उसमें भी सिचुएशन आती, कोई भी सही, हम कोई भी काम कर रहे हो हर जगह ऐसी सिचुएशन आती है जहां देखना पड़ता है। आगे देखो, 23वां, ये क्या ना, इंटरव्यू के पिछले दिन आपका दोस्त आता है। इंटरव्यू है आपका, पिछले दिन मतलब एक दिन पहले दोस्त आता है और आपको बताता है कि इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट एक्सपर्ट बहुत सख्त है। आपका किसी में इंटरव्यू है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी का आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, आपका इंटरव्यू है, तो आपको बताता है, इंटरव्यू के लिए बताता है कि एक्सपर्ट जो है इंटरव्यू लेने वाला है वो बहुत सख्त व्यक्ति है, तो आप क्या करें। देखो बेस्ट, तैयारी बंद कर देंगे? नहीं, ये तो गलत बात है, तैयारी थोड़ी बंद कर देंगे। उसको बताएंगे कि आपने अन्य पदों के लिए भी आवेदन किया है, दूसरे पद के लिए आवेदन किया वो अच्छी बात है, लेकिन उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। नहीं, प्रार्थना करेंगे केवल सरल प्रश्न पूछे जाए। भाई नहीं, ये भी गलत है। वो तो कुछ भी पूछ सकता है, तो प्रार्थना थोड़ी करेंगे कि सरल ही पूछे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगले बार क्या कह रहे हैं, परेशान नहीं होंगे क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की है। बिल्कुल सही बात, आपने तैयारी की है, अच्छी तैयारी की है, तो इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। भाई सामने वाला कैसा भी व्यक्ति हो, क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं पूरी तरह से अच्छे से जवाब दूं। तो ये वाला हो गया बेस्ट सबसे। ठीक है, अब ये निकालो, आपके स्नातक होने के बाद, ठीक है, आपके स्नातक होने के बाद पकड़ो पकड़ो जल्दी से पढ़ो, आपको एक अच्छे वेतन की सरकारी नौकरी की पेशकश की जाती है। आपको, ठीक है, अच्छी पेशकश की जाती है सरकारी नौकरी की। ठीक। हालांकि आपका मित्र कहता है कि नियुक्ति आदेश आपको, मतलब क्या है, आपको स्नातक होने के बाद एक अच्छे वेतन की सरकारी नौकरी की पेशकश की जाती है। ठीक है, हालांकि आपका मित्र कहता है कि नियुक्ति आदेश प्राप्त करने के लिए आपको रिश्वत देनी होगी, तो आप क्या करेंगे। भाई साहब ये चीज देखो, नेगेटिव बात कर दी इसने, तो आप क्या करेंगे। कुछ प्रभावशाली राजनेता के पास जा सकते हैं
जो आपकी मदद कर सकते हैं। नहीं भाई साहब, ये गलत बात है। तो गलत तो गलत है। आप सोचेंगे अब आज के टाइम पे व्यक्ति का हाँ रिश्वत दे दूंगा, क्या दिक्कत है, जॉब तो लग जाएगी। भाई नहीं, ये तो गलत चीज हो गई। ये करप्शन, रिश्वत को बढ़ावा नहीं देंगे, रिश्वत को बढ़ावा नहीं देंगे। आप पॉजिटिव वे से सोचें। तो भाई राजनेता के पास जाते हैं सिफारिश वगैरह, ये भी काम नहीं। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। तो पहला तो हो गया गलत। रिश्वत देकर नौकरी स्वीकार करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं। स्वयं को सांत्वना देंगे कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, नहीं भाई साहब, हम इसके खिलाफ हैं, बिल्कुल रिश्वत के खिलाफ। रिश्वत का भुगतान करके नौकरी स्वीकार करेंगे, ये भी गलत। इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से मना कर देंगे, सही बात है, बिल्कुल। भाई साहब हम मना कर देंगे, भाई हमें रिश्वत से नौकरी नहीं चाहिए। अगर आज के टाइम पे करते हैं तो क्या करें? ये चीज़ सुधार होना चाहिए इस चीज़, ठीक है? तो भाई साहब स्पष्ट रूप से मना कर देंगे, रिश्वतखोरी हम नहीं करने वाले, ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस में लग जाएँ, एसआई में लग जाएँ, तो ध्यान रखो, हमेशा मदद करना ज़रूरतमंद की, ना रिश्वत लेना, रिश्वत देना, दोनों चीज़ अपराध है, ठीक है? ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, आप एक फल विक्रेता की गाड़ी से टकराते हैं, ठीक है? ठीक है? आप फल विक्रेता की गाड़ी से टकरा गए, ठीक? उसके बाद क्या है, जब आप अपनी कार को सड़क पर चला रहे होंगे, जब आप अपनी कार को सड़क पर चला रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे? अब बताओ। कार चलाकर साइड से दूर चले जाएँगे? नहीं भाई साहब, फल वाला बेचारा है, तो उस पे आप कार से जा रहे हैं, तो आप कार से जा रहे हैं, आप अच्छे-खासे होंगे। तो ये थोड़ी है साइड से दूर भाग जाएँगे, नहीं, ये चीज़ तो गलत है ना। रास्ते में अपनी गाड़ी लगाने के लिए फल विक्रेता को गाली देंगे, ये भी गलत हो गया भाई साहब, दूसरा भी गलत हो गया, ठीक? और तीसरा, फल विक्रेता को उसके नुकसान के लिए भुगतान करेंगे, ये सही हो सकता है। ज़ोर देकर कहेंगे आपकी गलती नहीं थी, नहीं ये गलत बात है। जब आपकी टकराई है, बेचारा गरीब है, तो उसके लिए उसकी फल कितने के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी पैसों के होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है? बेचारे का उसका तो नुकसान हो गया होगा, गरीब आदमी होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सही बात ये है कि उसके नुकसान का हम भुगतान कर देंगे, ठीक है? अगला, आप एक शोरूम में जाते हैं, ठीक है? आप एक शोरूम में जाते हैं और वहाँ एक घड़ी पसंद करते हैं, ठीक है? वहाँ एक घड़ी पसंद करते हैं, लेकिन ये आपके बजट से परे है और यह अपनी तरह की आखिरी है, तो आप क्या करेंगे? देखो बेस्ट, आप एक समान लेकिन एक घड़ी की तलाश करते हैं। मतलब एक समान, यू लुक फुली सिमिलर, मतलब उसके जैसी करते हैं, तलाश करेंगे, ये भी सही बात है, कर सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट क्या हो सकता है? वहाँ एक घड़ी पसंद करते हैं, लेकिन बजट से ऊपर है, तो आप कोशिश करेंगे चलो इसकी तरह मैं दूसरी ले लूँ। ये हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। आप दोस्तों से पैसे उधार लेते हैं, भई उधार लेना तो चलो ले भी सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट देखो ना क्या हो सकता है। आप तय करते हैं कि आप इसे वहन नहीं कर पाएँगे और इसे नहीं लेंगे, ठीक है? ये भी डिसीज़न हो सकता है, लेकिन चारों में बेस्ट देखना है। आप वापस आते हैं और कुछ समय बाद अपनी किस्मत आज़माते हैं, यदि यह अभी भी है, ये सही बात है। बिल्कुल देखो, आप अभी वापस आ जाएँगे, कुछ समय बाद जाएँगे, आपको पैसे मिल जाएँ, कहीं से पैसे आ जाएँ, आपके पास आ जाएँ, तो आप कोशिश करेंगे कुछ समय, अभी मेरे पास नहीं है पैसे, मैं चला जाता हूँ और थोड़ी बहुत देर रुकता हूँ, 1-2 दिन रुकता हूँ, क्या पता दोबारा आऊँगा, मेरे पास पैसे हो जाए तो मैं ले जाऊँगा। वो चीज़ उधार-वुधार वाली तो बाद की बात हो गई, तो ये बेस्ट लग रहा है सबसे, ठीक है मुझे तो। आगे देखो, आप मधुमेह से पीड़ित हैं, आप मधुमेह से पीड़ित हैं। जब आप बहुत सारी चॉकलेट देखते हैं, मधुमेह मतलब डायबिटीज़, तो आप उन्हें खाने के लिए ललचाते हैं। अच्छा, लेकिन आपको ये भी एहसास है कि लंबे समय में वे आपके लिए अच्छे नहीं हैं, मतलब आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, मधुमेह है, शुगर की प्रॉब्लम है। आप क्या करेंगे? देखो, आप उन्हें नहीं खाएँगे क्योंकि आप हानिकारक प्रभावों को जानते हैं। ये भी हो सकता है, ये सही बात है वैसे। लेकिन बेस्ट देखो ना क्या है, आप उन्हें नहीं खाने का फैसला करते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो ये तो गलत हो गया ना, नहीं खाने का फैसला सही है, लेकिन सोचते रहते हैं उसके बारे में, ये नहीं। आप उन्हें खाएँगे, लेकिन जो आपने किया है उसके बारे में दोषी महसूस करेंगे। नहीं, ये नहीं खाएँगे क्यों? जब हमें पता है डायबिटीज़ है, हमें दिक्कत होगी। आप परिणामों के बारे में परेशान हुए बिना चॉकलेट खाएँगे नहीं। सबसे पहले सबसे पहला वाला बेस्ट है। आप उन्हें नहीं खाएँगे क्योंकि आप हानिकारक प्रभावों को जानते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको इससे परेशानी होगी।
अगला देखो 28वां क्वेश्चन कह रहा है अपने अपने नहीं आपने एक विचार पर कड़ी मेहनत की है जिससे आपको लगता है कि सफलता मिलेगी, सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन वैसा नहीं है जैसे जैसा आपने उम्मीद की थी, तो आप क्या करेंगे? आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उन्होंने विचार लिख दिया है हिंदी में, ठीक है, मेहनत की आपने बहुत, लेकिन आपको लगता है कि सफलता मिल जाएगी, लेकिन प्रेजेंटेशन वैसा नहीं है जैसे आपने उम्मीद करी। भाई आपने कोशिश पूरी की लेकिन आप अपनी उम्मीद के मुताबिक पूरा नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे ये देखो, सभी सुझावों को नजरअंदाज करेंगे और विश्वास करेंगे आप सही थे। ध्यान रखना, जो भी सुझाव है उसको नजरअंदाज कर देंगे और विश्वास करेंगे आप सही थे। रोको, दूसरा देखो, टूट जाएंगे और भावुक हो जाएंगे, ये तो गलत बात है, नहीं टूटना थोड़ी चाहिए। इसे सीखने के अनुभव के रूप में लेंगे और अपने आप को संभालेंगे कि आप अगली बार बेहतर करेंगे। ये सबसे बेस्ट लग रहा है, हारे जैसा महसूस करेंगे ये नहीं, ये चीज सही है। अपनी कोशिश की लेकिन उम्मीद के मुताबिक कोई चीज़ नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। तो हम इससे हमें अनुभव मिला, अनुभव के रूप में लेंगे और अपने आप को समझाएँगे कि आप अगली बार और मेहनत करें, आप बेहतर करेंगे। ठीक है? ये बेस्ट है। अगला देखो 29वां, आपको एक नई नौकरी के लिए साक्षात्कार देना है, मतलब इंटरव्यू देना है। तो निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? देखो, पदोन्नति के अवसर, आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाएँगे, तो महत्वपूर्ण कौन-सा? पदोन्नति के अवसर। पदोन्नति के अवसर, पदोन्नति मतलब यहाँ पे मतलब आप कितना ऊपर जा सकते हैं, आपकी ग्रोथ कितनी हो सकती है, प्रमोशन आपका कितना हो सकता है, आप जॉब देने जा रहे हैं, सही बात है। सोचेंगे भाई अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो ये जॉब करने जा रहा हूँ, तो इसमें मैं प्रमोशन मुझे कहाँ-कहाँ तक मिल सकते हैं, ये तो सोचेंगे ही आप, सही बात है बिल्कुल। लेकिन बेस्ट क्या है वो देखना आप। आपको कितना पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा, मतलब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी आप सोचते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है? ये भी सोचेंगे, सही बात है बिल्कुल। अब आप कोई काम कर रहे हैं, मेहनत का, आपको सैलरी में दे दिए 2000, तो ये ऐसा थोड़ी है 2000 में थोड़ी काम करेंगे। सैलरी के बारे में हर कोई सोचता है जब काम करने जाता है तो। तीसरा, अपने विचारों को विकसित करने और संगठन के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग करना। सही बात है। अपने विचार जो हैं, उन्हें विकसित करेंगे और कामकाज को कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएँ, आप काम करेंगे तो आप ट्राई करेंगे ना कि मैं काम करूँ, बेहतर ढंग से करूँ, ठीक है? तो ये तो बड़ी सही बात है, तीनों सही बात लग रही। चौथा क्या है? उपरोक्त सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है, तो भाई साहब ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें सभी बेस्ट लग रही है और ऑप्शन में दे दिया चौथे में चारों, तो भाई साहब तीनों बेस्ट है, ठीक? तो ये सबसे बेस्ट। आगे देखो, अगला क्या है? आपका सहकर्मी, ठीक है? आपका सहकर्मी अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके जो साथ काम करने वाला व्यक्ति है, वो सही से पालन नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? सिर्फ़ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे और अपने काम का आनंद लेंगे? रुको, दूसरा देखो, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए इसका लाभ उठाएँगे, ये तो गलत बात है नहीं। किसी को गिराना, अपने आप को बढ़ावा देना नहीं, ये सही नहीं है। वरिष्ठों को रिपोर्ट करेंगे, चलो उससे भी पहले चौथा ऑप्शन देखते हैं। कंपनी की स्थिति बनाए रखने के लिए उसके ग्राहकों को भी सँभालेंगे। वैसे यह सबसे बेस्ट लग रहा है, देखो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो सामने वाला पालन नहीं कर रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसके जो कस्टमर हैं उनको भी सँभालें, जिससे कंपनी को भी नुकसान नहीं हो और वो भी समझ जाए। तो ये बेस्ट है, आपको देख के वो भी सही काम करने लगे, क्या पता, ठीक है? तो ये बेस्ट है। डायरेक्ट शिकायत थोड़ी कर देंगे, वरिष्ठों को रिपोर्ट करेंगे, नहीं। अपने आप को बढ़ावा देने के लिए लाभ उठाएँगे, नहीं, वो चीज़ भी गलत है। अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे और उस अपने काम का भई साहब अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे, सामने से नुकसान हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट है। कंपनी की स्थिति बनाए रखने के लिए उसके ग्राहकों को भी सँभालेंगे। वो जो काम कम कर रहा है, हम कोशिश करेंगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, जिससे उसको भी समझ में आए और कंपनी को भी हमारी नुकसान ना हो। ठीक है? अगला देखो 31वां, आप पाते हैं कि आपके कार्यालय में कुछ लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं है। अगर आपका कोई कार्यालय ऑफ़िस है, कोई काम है आपका, ठीक है? वहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, आपके कर्मचारी, तो आप ये देख रहे हैं कुछ लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं है। आप देख रहे हैं मतलब कुछ व्यक्ति हैं, कुछ कर्मचारी हैं, वो तो खूब काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इनके पास काम ही नहीं है, ज़्यादा फ्री रहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस हिसाब से सोचिए। आप मालिक हैं, तो आप क्या करेंगे? उनसे किसी तरह छुटकारा पाना नहीं, ये भी गलत बात है, छुटकारा थोड़ी पाएँगे, आपके एम्प्लॉयी हैं, तो निकाल थोड़ी देंगे, अगर कम काम है उनके पास तो,
ठीक है? इसके बारे में फिर उनका जो थोड़ा बहुत काम है फिर वो कौन करेगा? ये भी तो देखना है ना, अगर निकाल देंगे तो। इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी दूसरों पर नहीं, भाई साहब काम तो आपका है ना, तो दूसरों पर ज़िम्मेदारी डालने से नुकसान तो आप ही का होगा ना। उन्हें अन्य वर्गों में स्थानांतरित करने के लिए जहाँ लोगों की कमी है, ये बेस्ट लग रहा है, क्योंकि उनके पास कम है, तो जहाँ पे दूसरी जगह जहाँ लोगों के पास काम ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा है, काम कम है, तो वहाँ भेजेंगे, ये तो बेस्ट लग रहा है। लेकिन इससे पहले चौथा भी देखेंगे, उन्हें प्रशिक्षित करने और उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए उपयुक्त बनाने के लिए। देखो ये बात तो अलग हो गई ना कि मतलब प्रशिक्षण करके पदोन्नत कर दिया जाए, प्रमोशन कर दिया जाए। भाई साहब काम नहीं है ना उनके पास, मेन चीज़ ये है, काम कम है उनके पास, वो फ्री रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें अन्य वर्गों में उनसे बोल देंगे आप वहाँ आपका काम करना है, आपका काम हो गया, उसके बाद आप फ्री हैं, तो आप उनकी हेल्प करा लीजिए, मतलब दूसरी जगह काम करा लीजिए, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट है। जिससे वो भी फ्री नहीं रहेंगे, आपका भी काम जल्दी हो जाएगा, कम नहीं होगा काम, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? ये बेस्ट है। अगला देखो, पढ़ो। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है? सही बात है बिल्कुल। एक अनाथालय में जाने पर एक बच्चा है, जो आपसे दूर जाने के लिए तैयार नहीं है, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता आप अनाथालय में जाते हैं, तो एक कोई बच्चा है, तो आप जाते हैं तो उसे अच्छा लगता है, आपसे घुल-मिल के रहता है, और वो आपसे दूर जाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? भई बच्चा तो अनाथ है, सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं आप? अब वो देखिए, आप बच्चे की उपेक्षा करते हैं क्योंकि उसके पास मिलने के लिए अन्य बच्चे हैं। मतलब इग्नोर करते हैं, उपेक्षा करने का मतलब देखो इंग्लिश में पढ़ लो, इग्नोर, इग्नोर करना। नहीं, ये चीज़ तो गलत है ना, आप जा रहे हैं तो इग्नोर क्यों करेंगे बच्चे को? नहीं। आप बिना किसी चिंता के चले जाते हैं। भाई साहब जब वो आपके साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो चिंता तो होगी? नहीं। आप हर रविवार को उससे मिलने का फैसला करते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये सही है, फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगला देखो डी, आप अधिकारियों से बात करती हैं और उन माता-पिता की व्यवस्था करती हैं जो उसे गोद ले सकते हैं। सही बात, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि वो देख रहा है ना, आप उसके पास जाते हैं, मिलने जाते हैं, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फिर वो अलग नहीं होना चाहता। तो हम ऐसे अधिकारियों से बात करके उनके अनाथालय से ऐसे लोगों की व्यवस्था करेंगे, जो बच्चा जिनके पास बच्चा नहीं है, जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। तो अगर वो उनको गोद ले लेंगे, तो उसे भी सँभालेंगे, माँ-बाप का प्यार देंगे, अच्छा महसूस करेगा वो। तो सबसे बेस्ट डी लग रहा है, ठीक? अगला क्वेश्चन, आप एक टीम के लीडर हैं। देखो 34 ये 2 क्वेश्चन रह गए केवल बस। कोई नहीं, इन्हें और कर लो, फिर आपकी क्लास हो जाएगी। कितनी देर की क्लास हो गई आपकी? 1 घंटा, ज़्यादा देर नहीं हुई है आज तो। 2 क्वेश्चन रह गए केवल, ठीक है? आप एक टीम के लीडर हैं और आपको एचआर मुद्दों पर एक सम्मेलन आयोजित करना है, ठीक है? आप किसी टीम है, कोई सम्मेलन करना है और आप लीडर हैं। लेकिन आपकी टीम के सदस्यों को पर्याप्त प्रायोजक नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है? स्पॉन्सरशिप करने वाले, ऐड करने वाले मेंबर्स जो हैं, टीम मेंबर्स आर नॉट एबल टू गेट इनफ स्पॉन्सर्स, ठीक है? प्रायोजक नहीं मिल पा रहे हैं आपके टीम मेंबर्स के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पैसे लगाकर घटना को निर्धारित समय पर पूरा करेंगे? नहीं, डायरेक्ट पैसे लगाकर थोड़ी ये रुको, अगला देखो ऑप्शन, आप कोशिश करते हैं कि उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं। सही बात है। आप टीम मेंबर को प्रेरित करेंगे, मोटिवेशन करेंगे कि आपको प्रायोजक नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी कर सकते हैं ये काम। मोटिवेट करेंगे थोड़ा, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है? अगला देखो, आप घटना को स्थगित करते हैं, क्योंकि आप लीडर हैं, तो भैया मोटिवेट तो करेंगे। स्थगित करते हैं और उन्हें कुछ समय देते हैं। ये भी बेस्ट नहीं लग रहा, अभी दूसरा बेस्ट लग रहा है वैसे। चौथा पढ़ो, आप उन्हें बताएँ कि चीज़ें इस तरह से काम कर सकती हैं और किसी घटना को रद्द कर सकती हैं। तो ये चीज़ वो है, सबसे बेस्ट हमें ये लग रहा है। आप उनको मोटिवेट करेंगे, जब स्पॉन्सरशिप कोई नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप कोशिश करेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे कर सकते हैं ऐसा काम, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट है। आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक? आप एक बस में हैं, बस आपके स्टॉप तक पहुँचती है, ठीक? लेकिन अभी भी भारी भीड़ के कारण आपने टिकट नहीं खरीदा है, आप क्या करेंगे? मतलब बस में भीड़ है, आप बैठे, टिकट नहीं ले पाए, लेकिन बस आपके स्टॉप तक पहुँच चुकी है। तो क्या करेंगे? शर्मिंदगी से बचने के लिए जल्दी बाहर कूदेंगे, भई ये तो गलत बात है ना, मतलब बिना टिकट यात्रा तो करना गलत है ना। भीड़ थी, आपकी भी मजबूरी, नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं, कंडक्टर को बुलाएँगे, उसे पैसे देंगे और टिकट लेंगे, चलो ये चीज़ सही है। सही बात है बिल्कुल, ईमानदारी की बात है।
भाई कंडक्टर के पास जाएंगे, बुलाएंगे कि भाई भीड़ बहुत थी, टिकट नहीं दे पाए, आप पैसे लो और टिकट हमें दे दो। पास में बैठे किसी व्यक्ति को कंडक्टर को देने के लिए पैसे देंगे। चलो ये तो चीज़ बाद की बात हो गई, आपको स्टॉप हो गया तो उसे क्यों देंगे, आप कंडक्टर को नहीं दे देंगे फिर तो ज़्यादा, क्योंकि आपको उतरना भी तो है। ड्राइवर को पैसे देंगे नहीं, ये ड्राइवर को नहीं पैसे देंगे, ड्राइवर, ये गलत बात है। आप क्या करेंगे, कंडक्टर को बुलाएंगे और उसे पैसे देंगे और टिकट लेंगे, ये बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए कराए। ठीक है, 34 क्वेश्चन थे, 19 इसमें थे, 15 उसमें थे, 34 हो गए। 2 चैप्टर एक में मिक्स करके करा दिए, आपके 2 चैप्टर तैयार हो गए। ठीक है, अच्छे से। और ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करिएगा, पीछे की क्लास जिसने नहीं देखी हो देख लीजिएगा। एक दो दिन में वीडियो लाता रहूँगा, लगभग 40 दिन है आपके एग्जाम के। तब तक आपको 7वीं क्लास ही है, 7 क्लासें हो गई, 15 क्लासें और लगभग मैंने अगर करा दी तो 15 7 22 क्लासें। जैसे इसमें 2 चैप्टर हो गई, 23 हो गई। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सब पहले उन्हें उठा लूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो, साथ में तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, आप प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, और जो मैं दे रहा हूँ इससे भी करो, जिससे आपकी कोई प्रैक्टिस में कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।